बताओ ना माँ, क्या बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप इनके सामने नहीं बताना चाहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बताते क्यों नहीं? वो क्या है बेटा, उस दिन तुम लोग जब शादी के बाद विदा हुए, उसी शाम वहां एक लड़की आई थी। लड़की? हाँ, सफेद साड़ी पहने हुए थी, बहुत घबराई और परेशान थी। आते ही पूछने लगी कि ये जो शादी हुई है वो किसकी थी, उस दूल्हे का नाम क्या था। आपने बताया नहीं? बताया। जैसे ही मैंने उसे मनस्वी, मन का नाम बताया, वो एकदम बेहोश जैसी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर वो मंडप में एकदम गिर पड़ी। उसके साथ एक आदमी और एक लड़की आए थे, उन्होंने उसे संभाला। माँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब तो यही है ना कि उसे किसी ने धोखा दिया है और वो उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची। उसने किसी का नाम बताया या कुछ और कहा इसके बारे में? नहीं, बस यही कहती रही कि वो कोई और है। क्या माँ, कोई लड़की वहाँ रोती धोती पहुँच गई और आप उसके लिए बेवजह इतना परेशान हो रही हैं। लेकिन बेटे, वो थी कौन? अब माँ जी, ये तो आपको उसी से पूछना चाहिए था ना, ये तो वही बता सकती है। मैंने सोचा शायद। अरे माँ, तुम भी ना। जरा मैं भी तो सुनो क्या बातें हो रही हैं। कुछ नहीं बहन जी, माँ बेटी एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे। माँ जी, मैं अभी आता। चाय लीजिए। अरे 8 बज गए। घड़ी मत देखिए बहन जी, हम आपको आज जाने नहीं देंगे। अरे नहीं बहन जी, मुझे लौटना है। ऐसा नहीं हो सकता। बहू, तुम बेटे अपने पापा को फोन कर दो कि मम्मी कल सुबह आएंगे। ठीक है माँ। नहीं पुष्पा। क्या माँ, रुको ना, मैं फोन करके आती हूँ। बहन जी, चाय तो बहुत स्वाद बनी। मैंने कहा था ना। तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ खाने पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। भूख नहीं है? अब ऐसा क्या खा लिया तुमने? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तो अपनी पत्नी से छिपा रहे हो। देखो, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। बताओ ना क्या बात है। पुष्पा, तुमसे कहा ना मैं परेशान नहीं हूँ, तुम क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो? कहीं तुम उस लड़की के लिए तो परेशान नहीं हो जिसके बारे में माँ बता रही थी? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जो मुंह में आ रहा है उल्टा सीधा बोले जा रही हो। अरे वो लड़की कौन थी, किसे ढूंढ रही थी, मुझे क्या पता? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे तुम्हारा इस तरह का सीरियस मजाक पसंद नहीं है। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी, सीरियस तो तुम हो रहे थे। खैर छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया? कहीं मेरी माँ का यहाँ आना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सर में दर्द है, इसलिए बस ठीक हो जाएगा। देखो मन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब अगर तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर था तो? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हाँ, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। देखो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अच्छा मेरे पति देव, अब अगर तुम्हारा कोई चक्कर था तो मुझे अभी बता दो। अगर तुमने किसी लड़की को धोखा दिया है तो बहुत गलत बात है। हाँ, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अच्छा बाबा, जा रही हूँ, लेकिन माँ खाने के लिए तुम्हें बुला रही है। जल्दी से आकर खाना खा लो, वरना क्या सोचेंगी कि उनकी बेटी उनके दामाद को भूखा रखती है। ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहे हो ना? हाँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ।
क्या लेकर आई हूँ? क्या है? कि एल्बम। पहले मैंने सोचा कि एल्बम तुम्हारी आंखों के सामने आना ही नहीं चाहिए, कहीं इसको देखकर फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और फिर तुमने रोना शुरू कर दिया। तो क्यों लेके आई हो? मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अब तुमने हकीकत का सामना कर लिया है, और जब तुम्हें कर्ण की सच्चाई का भी पता चल चुका है तो अब ये एल्बम तुम आराम से देख सकती हो। और अब ये तस्वीरें ही तो कर्ण की यादें हैं तुम्हारे लिए। तो क्या अब एक माँ को अपने बच्चे की तस्वीर देखकर जीना होगा? मैं तुम्हें दुखी करने के लिए ये एल्बम लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि तुमने समारोह नहीं देखा था, इसलिए इन फोटोग्राफ्स को देखकर तुम तसल्ली कर लो, इसलिए लेकर आई हूँ। अच्छा देखो, ये देखो गवर्नर साहब, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। और ये देखो समारोह में कितने सारे लोग आए हुए हैं। मुझे अपने बच्चे को देखना है। मेरा बच्चा। किससे खेल रहा है कर्ण? ओह अच्छा प्लेन से खेल रहा है मेरा कर्ण, है ना? प्लेन से खेलता है, प्लेन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं ऐसे एरोप्लेन में तुझे बिठा के विदेश पढ़ने भेजूंगी, और जब तू पढ़ के बड़ा आदमी बन जाएगा, राजा बाबू बन जाएगा, तो सब कहा करेंगे वो देखो कुंती का बेटा कौन जा रहा है ना? है ना? अच्छा ये बता, प्लेन में बैठ के कर्ण कैसे जाएगा? कैसे जाएगा वो ना मम्मा बताइए। मेरा बच्चा प्रभु, इसी प्लेन में बैठ के गया होगा ना मेरा बेटा कर्ण? हाँ कुंती, जाने से पहले मैं उसका मुंह तक नहीं देख पाई। ले गए मेरे बच्चे को मुझसे। तो कुंती तुम अंदर चल के बैठो, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। हाँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर साहब? अरे आइए प्लीज, नमस्ते। बैठिए।
कुंती के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। भाई कुंती की हालत पहले से तो बेहतर है, कम से कम वो डिप्रेशन से तो बाहर आ गई। जी डॉक्टर साहब, उसकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुंती को हॉस्पिटल में अभी कितने दिन और रखना होगा? देखिए 2-1 दिन तो उसे हॉस्पिटल में रहने दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे वो नॉर्मल हो गई है तो आप उसे डिस्चार्ज करवा सकती हैं। जी। वैसे ऐसे केसेस में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। जैसे अगर उसे अपने बेटे की याद आ जाए और वो रोना शुरू कर दे तो ये रोना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो रोने ना पाए, लेकिन डॉक्टर साहब वो किसी न किसी बात को याद करके रोना शुरू कर देती है। तब तो आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देखिए उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो कब किस चीज़ को बर्दाश्त कर सके और कब नहीं। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि वो नॉर्मली रहे। जी। देखिए 2 दिन तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगी, उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसे कब ले जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे वही करें। अच्छा डॉक्टर साहब, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। दीनू, दीनू, दीनू। नमस्ते मालकिन, आप अकेले यहीं, साहब नहीं आए? तुम्हारे साहब को फौज की नौकरी से छुट्टी कहाँ मिलती है। जाओ मेरा सामान ले आओ। अभी लाया। दीनू, किसी का फोन आया था? अरे मालकिन, वो आश्रम से कुंती का कई बार फोन आया था। कुंती का? कुछ कहा उसने? जी, वो आपसे ही बात करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ। तुम तब तक जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी मालकिन। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम? जी हाँ। मैं कुंती से बात कर सकती हूँ? कुंती से? आप कौन बोल रही है? मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कुंती तो आश्रम में नहीं है। सरला जी है? नहीं, वो भी नहीं है। कुंती कहाँ गई है? आपको मालूम नहीं मैडम? क्या मालूम नहीं? मैं शहर में नहीं थी, अभी अभी आई हूँ। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। कुंती कहाँ है? कुंती हॉस्पिटल में है। क्या? हॉस्पिटल में? क्या हुआ ऐसे? मैडम, कुंती के बेटे कर्ण को गोद दे दिया गया ना, इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। उसकी बहुत तबीयत खराब थी, अब थोड़ी बेहतर है। कुंती किस हॉस्पिटल में है? सोमवती हॉस्पिटल में है। ठीक है। किसका फोन था? वो हमारे आश्रम के ट्रस्टी है ना, मिसेस भंडारी, उनका। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि कुंती के बेटे को गोद दे दिया गया है। सब मालूम था उन्हें। ये लोग ऐसे ही अनजान बनते हैं। अरे माँ, जब वो इस शहर में थी ही नहीं तो इन्हें कैसे पता होगा? चलो मान लिया, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया ना। पर वो क्या कर सकती हैं? कुंती के बेटे को कोई वापस नहीं ला सकता। मुझे उम्मीद है कि वो कुंती से मिलकर जरूर पूछताछ करेंगी।